Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, Lord, we want to possess a name from you. प्रभु हम आपसे नाम पाना चाहते हैं। People should recognize us by our quality you've given to us. प्रभु लोग हमको पहचाने जाने जो गुण जो सिद्धांत आपने हमको दिए उसके द्वारा। I pray none in this fellowship to be a failure. प्रभु कोई भी इस संगति में हारा नहीं। Everyone are spiritually edified. सभी लोग परमेश्वर आत्मिकता में पहचान पाए। And Lord, their life be used to build your kingdom and your qualities into others' प्रभु lives. का जीवन इस्तेमाल हो जाए आपके राज्य को बांधने के लिए और दूसरों के जीवनों को बांधने। Lord, I thank you for each one present in this house. प्रभु मैं धन्यवाद कर और एक के लिए जो यहाँ पर उपस्थित है मेरे। Lord, you speak to them today. प्रभु उनसे बात कर। Let their faith tend to be a solid rock, my Father. प्रभु का विश्वास परमेश्वर एक मजबूत चट्टान बन जाए। Let there be always Holy Spirit pressure into their lives to fulfill your desires. प्रभु जैसे कि उनको पवित्र आत्मा का दबाव मिले कि आपके इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करें। God, you bless us this morning. प्रभु इस सुबह में आशीष कर। Your name will be honored. आपके नाम को आदर मिले। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Today we're going to hear a message of called Christian suffering. और आज हम संदेश सुनेंगे जिसको कहते हैं क्राइस्तव कष्ट Do you उठाना। like sufferings? या आपको परेशानी Anyway, we are suffering every day. I'm not talking about that suffering. और वैसे भी हम कष्ट उठाते हर दिन में उन कष्टों के बारे में नहीं बोल I'm रहा। talking about suffering for Jesus and for your faith. और मैं बात कर रहा हूँ यीशु के लिए कष्ट उठाना, अपने विश्वास के लिए कष्ट उठाना। Now we are hearing so many stories against us. और कई कहानियों को हम सुनते हैं हमारे विरोध में। Our neighboring state Maharashtra also wanting to promote anti-conversion bill. और हमारे जो पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ पर भी मसीहियों के विरोध में वो लोग बिल लाना चाहते I हैं। asked some of them, can they bring a bill against the caste system in India? और मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या वो लोग भारत में जो जातिवाद है उसके विरोध में कोई बिल क्यों नहीं लाते? So many people not even getting the respect of an animal. और बहुत सारे लोग जो है जानवर के समान, पशु के समान भी आदर नहीं मिलता। Jesus teaching us love and care for people. और यीशु ने हमको सिखाया लोगों का ख्याल करो, उनको आदर दो। So many people don't like it. और बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं। You know, if the Christians, just imagine for a second, और जैसे सोच कर देखिए, कल्पना करें एक if सेकंड they के लिए। remove the Christians out of this world, यदि हम संसार से क्राइस्तवों को निकाल देते हैं this world nothing but a hell. तो ये संसार कुछ और नहीं बल्कि नरक बन जाएगा। Christians are the salt of this humanity. और क्राइस्तव जो है मनुष्य जाति के लिए एक नमक है। Christians are the light on humanity. और मनुष्य जाति के ऊपर एक उजाला है। A great contribution to build human lives. और उनका बहुत बड़ा योगदान है मनुष्य को बांधने के लिए, उनके जीवन को संभालने के लिए। You are soldiers of His kingdom. और आप परमेश्वर राज्य के सैनिक हैं। You know soldiers. क्या आप सैनिकों को देखा है? Government spend a lot of money on them. और सरकार बहुत पैसा खर्च करती है उनके ऊपर। Feed them, provide all their needs. और उनको खिलाने के लिए उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने They के लिए, always remain fit. ताकि वो हमेशा मजबूत बने रहे। Suddenly called that tomorrow 10 o'clock with uniform report office for a walk. अचानक से जो है उनको कॉल आएगा कि कल 10 बजे आपको वर्दी पहनकर ऑफिस में आना है युद्ध के लिए जाने के लिए। If we put the holiday and go home, what would be the reward for it? और अगर वो छुट्टी डालकर घर चला जाएगा तो उसको क्या उसका पुरस्कार मिलेगा? All life he trained for what? और सारा जीवन उसको जो है वो सिखाया गया युद्ध के लिए, युद्ध में लड़ने के One लिए। is to protect people's lives, और युद्ध जो है लोगों का जीवन को सुरक्षित रखने to के लिए defend what is truth. और जो सच्चाई है उसको संभालने के In the लिए। time of war, this soldier does not want to fight. He's any use of it. और युद्ध के समय में ये सैनिक जो है लड़ाई नहीं करना चाहता तो क्या उसका फायदा है? Is he not anti-nationalist? तो फिर क्या वो देश विद्रोही नहीं, देशद्रोही नहीं है? Yes. Yes. That soldier is you. और वो जो सैनिक आप है,
church वो is योद्धा आप training हैं। you Sunday after Sunday, teaching on God's word. और कलीसिया आपको रविवार दर रविवार परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं। So when somebody confront your faith, you able to defend your faith. और जब कोई आपके विश्वास को लेकर आपके सामने खड़ा होगा तो आप अपने विश्वास को सुरक्षित रख You पाएंगे। are not calling yourself to be believer. और आप कहलाते हैं, अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं। Every trial we are compromising it. परंतु जब भी कष्ट आता है, परीक्षाएं आती है, हम उससे समझौता कर Again देते we are हैं। saying praise the Lord, hallelujah, hallelujah. और फिर हम कहते हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। You know, God called you with the intention. यदि परमेश्वर ने आपको किसी उद्देश्य से बुलाया Not है, not to make you rich in the first place. पहली स्थान में आपको अमीर बनाने के लिए नहीं, Called you to build His kingdom. आपको बुलाया है उसके राज्य को बांधने के लिए। Amen। When you are faithful in building kingdom, God said, then I will bless you. और जब आप विश्वास योग्यता से प्रभु का राज्य बांधते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि मैं आपको आशीष We become believer, अच्छा लगता है, बच्चा को ठीक कर लिया, बच्चा ठीक. That's not the fundamental reason और of हम your कहते हैं faith. विश्वासी बनने के बाद मैं ठीक हूँ, बच्चे और बीवी ठीक है, ये बुनियादी विश्वास नहीं है। Fundamentally, the intention of God's calling you to destroy this satanic kingdom. और बुनियादी तरीके से परमेश्वर की बुलाहट का उद्देश्य ये ताकि आप शैतान के राज्य को तोड़ Devil सके। taken the worship belongs to God. और शैतान ने प्रभु की जो आराधना है वो छीन ली। Devil pushing people into poverty and curse. और लोगों को शैतान ने गरीबी में, दरिद्रता में और श्राप में डाल You दिया। as a soldiers fight for His intention. और आप एक योद्धा हैं तो आप परमेश्वर के मकसद को लेकर लड़ना है। Like an example, जैसे उदाहरण के लिए your workplace. आपके काम की जगह, तुम लोग believer क्या? नहीं, not believer. और लोग पूछते हैं क्या आप विश्वासी है क्या? तो नहीं, मैं नहीं हूँ But you विश्वासी। see them on Sunday, praise the Lord, hallelujah. परंतु रविवार के दिन आकर जोरों से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड You कहें। remember the soldier, और याद रखिए कोई उस योद्धा के बारे में, anti-nationalist. और जो विद्रोही था, He allowing his own people to get attacked by enemy. जो देशद्रोही था और जो मौका दे रहा था दुश्मन को अपने देश के ऊपर हमला करने के लिए। Spiritually also the same. आत्मिकता में ऐसा ही है। When you stand up and speak about Jesus, the glory of God will manifest. Somebody will get saved through your और faith. जब आप खड़े रहते हैं विश्वास में और यीशु की महिमा जो है वहां पर प्रकट होती है और बहुत सारे लोग आपके विश्वास की वजह से उद्धार पाते हैं। We made a conclusion. We are hearing to understand. और हमने जो है वो बात को समाप्ति में लाया कि हम वचन को समझ पाने के, Understood means something gone into your system, और समझ पाना मतलब कि कुछ तो आपके हृदय की गहराई में चला गया, which nobody can take it out. जो कोई छीन नहीं सकता, You है, are बाहर the नहीं निकाल custodian सकता। of your understanding. आप अपने जो है वो विचारों के जो आधार पर चलने वाले No, व्यक्ति no, हैं। no, you are the custodian of your. You आप आपका समझदारी का मालिक है. If you understood something, your job is to implement. और जब आपको वो समझ मिल गई तो आपका काम है उसे लागू कराना। Nobody can interfere in your life. कोई आपके जीवन में जो है वो आकर आपको सताएगा नहीं, It is purely it's you. और पूरी तरीके से आपके बारे में है। समझ में लग गया? समझ में आ रहा है। So that Jesus called him intention और यीशु यहाँ पर उद्देश्य के बारे में to बोलते हैं, build His kingdom through my faith in your faith. और उनका जो है वो उद्देश्य को आपको पूरा करना है आपके विश्वास के द्वारा, मेरे विश्वास के द्वारा। Because Jesus so much suffered for you और यीशु ने आपके लिए बहुत कष्ट उठाया, याद to रखिए। make as a new club, not at all. और आपको एक नए व्यक्ति नहीं यीशु हम नया कहते बनाने के लिए, नया club. It's not a club. It's not a social gathering. और ये कोई सामाजिक मेल मिलाप नहीं है। You are the parliamentarian of God's kingdom. और आप यीशु के
राज्य के सांसद हैं। You are elected by God आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं in front of the angels and before the devil. और स्वर्गदूतों के सामने और शैतान के God सामने। elected you to be His own man or woman. परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और आपको अपने स्त्री और पुरुष बनाने So के you लिए। are the lawmakers of this city. और आप इस शहर के नियम बनाने वाले What व्यक्ति you speak continuously, that will happen in the city. जो कुछ भी लगातार आप बोलेंगे वही होगा इस शहर में। The point is, what are we speaking? और बात ये है कि हम क्या बात कर रहे You हैं। cannot speak until you understand the real business. तब तक आप नहीं बोल सकते जब तक आप परमेश्वर के सच्चे कार्य को नहीं समझ जाते। So the Christians suffering for Jesus and they okay. और क्राइस्तव जो परीक्षाएं जो है वो यीशु के लिए और विश्वास के लिए। How are you going to suffer? और कैसे आप कष्ट उठाने वाले हैं। I don't want to suffer somebody whom I don't love. और मैं ऐसे किसी के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहता हूँ जिससे मैं प्रेम नहीं करता। But I'll give my life for the person whom I love. परंतु मैं मेरा जीवन दूंगा जिससे मैं प्रेम करता हूँ। Did you hear that? Yes. Jesus said, if you want to follow me, यीशु ने कहा यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हैं option, it's option. तो ये चुनाव है। Even we all don't believe, still He will His kingdom. और आप आए या ना आए वो अपना राज तो बांधेंगे। Don't think that the kingdom is depend on you. और ये मत सोचे कि जो राज आपके ऊपर निर्भर है। I am depend on the king. मैं उस राजा के ऊपर निर्भर हूँ। Then I understand the kingdom. और तब मुझे उस राज्य के बारे में मालूम पड़ेगा। Understand the kingdom in the principles in the kingdom. और राज्य को समझना मतलब कि उसके सिद्धांतों को समझना, नियमों को Jesus समझना। said, listen, anyone wants to follow me. यीशु ने कहा ध्यान से सुने कि जो मेरे पीछे आना चाहते हैं। कितने लोग यीशु के पीछे जाना चाहते हैं? Praise God, all of you wants to follow. What is the criteria Jesus gave? तो इसके लिए अभी जरूरी क्या है? It's a one word called love. और उसमें पहला है प्रेम। Love is the most powerful word in this universe. और प्रेम सबसे बड़ा सामर्थ्य शब्द है इस ब्रह्मांड Nothing पर। can combat it in the word called love. और कुछ भी नहीं है जो इस प्रेम शब्द को जो हरा सकता है। The love came from God. और यदि ये प्रेम परमेश्वर से आया है, God is love. तो परमेश्वर ही प्रेम है। Out of love He chosen you. और प्रेम से उसने आपको चुना। He did not call you out of any religion. He called you out of love. और उसने किसी धर्म से आपको नहीं बुलाया बल्कि I mean, उसने आपको प्रेम से To चुना। prove that He died on the cross for you. और ये साबित करने के लिए वो आपके लिए क्रूस पर मर गया। The greatest sacrifice for your sin, Jesus became sacrifice for you. और सबसे बड़ा जो है वो वरदान आपको, जो सबसे बड़ा बलिदान आपके पापों के लिए चढ़ा गया वो है यीशु ने स्वयं को बलिदान कर You दिया। know that is true, right? आप जानते हैं कि ये सत्य है। Yes or no? Yes. Through that we got life today. और उसी के द्वारा हमको आज जीवन मिला। Now Jesus says to His people. अभी यीशु अपने लोगों से कहते Now हैं। understand who's speaking to whom? अभी देख लीजिए कि कौन किससे बात कर रहा है। Loving God speaking to the loved people. और प्रेमी परमेश्वर प्रेम किए हुए लोगों से बात कर रहा है। If you want to follow me, यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, love me. मुझसे प्रेम करो। Love me. मुझसे प्रेम करो With all your heart, अपने पूरे हृदय से, all your mind, अपने पूरे मन से, all your strength. अपने पूरे बल से। Unless you don't understand this word, जब तक आप इस बात को, इस शब्द को नहीं समझ जाते, your Christianity will fail. आपकी क्राइस्तवता हार जाएगी। Christianity is built on this scripture. और क्राइस्तवता बंधी हुई है इस वचन के आधार पर। If you are not just don't love Jesus sincerely, your faith will become opportunistic faith. और यदि आप यीशु से सच्चाई से प्रेम नहीं करते हैं तो आप मौकापरस्त व्यक्ति बन जाएंगे ताकि आपको कुछ लाभ मिले, इसलिए आप उसके पीछे You चल will रहे हैं। have no courage to stand for this. और आप
आपके पास कोई हिम्मत नहीं होगी इस वचन इस शब्द के सामने खड़े Let रहने me की। give another example for you to understand. और मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको समझ। Suppose something happened to your child on the road. और जैसे कि रास्ते पर यदि समझे आपके बच्चे के साथ कुछ हो Will गया, you leave the child on the road and go home? क्या आप बच्चे को रास्ते पर छोड़कर घर चले जाएंगे? You are ready to give your own life. आप उस समय में अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हो Like जाएंगे। your testimony, one mobile chapter, Sister Shamgala, last time. जैसे कि गवाही सुनी कि वेंचर उदला का मोबाइल चोरी हो गया, वो बिखर गई वहीं पर, पसीना आ गया. पसीना आ गया। Correct? God, that's a love. और उसको कहते प्रेम। Love for Jesus should be more than that. और यीशु से तो प्रेम इससे बढ़कर होना चाहिए। If you truly love Jesus, यदि आप सच्चाई से यीशु से प्रेम करते He हैं, said, no turning back. तो आप कहेंगे कि मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। Amen। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amen. When is the turning back? When your faith is tested. और कब है ये पीछे न मुड़ने का? जब आपका विश्वास को परखा जाता है। When your faith is tested by the people around you on day-by-day basis. और जब आपको जो विश्वास को परखा जाएगा उन लोगों के द्वारा जो आपके इर्द गिर्द रहते दिन प्रतिदिन। Jesus never promised anything ready-made. और यीशु ने कुछ भी आपको बना बनाया देने का वादा नहीं किया Everything है। is, you do this, I will do it. और यीशु ने हर एक बात में कहा कि यदि आप ये करेंगे तो मैं आपके लिए करूंगा। Even your salvation is free. To get this salvation, you got to love Him more than everything. आपको उद्धार जो है वो मुफ्त में दिया गया, लेकिन इस उद्धार को पाने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। Foundation for your faith is your love for God. और आपके विश्वास की बुनियाद प्रभु से प्रेम करना है। You compromise on that, your faith is no more. यदि आप इसमें अगर समझौता करेंगे तो और आप विश्वास में नहीं हैं। Your faith will not stand in the midst of sufferings. और आपका विश्वास क्लेशों के समय में खड़ा नहीं रहेगा। Like you said, anything happened to your child, you will not leave your child on the road. जैसे आपने कहा कि कुछ भी अगर बच्चे के साथ होता है तो आप उसको रास्ते पर छोड़ के नहीं भागेंगे। That is the love. उसे कहते हैं प्रेम। Now Jesus said, अभी यीशु कहते हैं, love me more than your husband. अपने पति से बढ़कर मुझसे प्रेम करो। You आपका husband का पैदा करके लेके आया नहीं है ना? Love me more than your wife. अपने पत्नी से बढ़कर मुझसे प्रेम करो। Husband को पैदा करके लेके आया, wife को पैदा करके लेके आया नहीं है ना? Love me more than your children. अपने बच्चों से बढ़कर प्रेम करो। बच्चा को कौन दिया? मेरे बच्चा 8 साल के बाद में पैदा हो गया। बच्चा को कौन दिया? God said love me. और परमेश्वर कहते हैं मुझसे प्रेम करो। घर कौन दिया? पत्र आप बना के लेके घर बनाया? पत्र आप बनाया नहीं है ना? पैसा 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 का नाम आएगा तो डिप्रेशन गिरता है। I love you people. पैसा का नाम आते ही लोग निराश। मेरे का पैसा भी आपको सीधा करना है। बैठो, बैठने में काम होता है। छोड़ दिया तब खत्म हो जाएगा। छोड़ने के लिए बैठो। सुधरता नहीं सुधरेगा, बैठो। मैं आपको दवा देगा, बैठो। जाने का नहीं, केवल भी नहीं जाने का। Jesus love me more than your money. और यीशु कहते हैं कि मुझसे अपने धन से बढ़कर प्रेम करो। तुम्हारा on paralytic कहता है, how you काम करेगा? एक साइड आपके लिए वजन होएगा ना? अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा भी काम, झाड़ू मारना, ऑफिस हो, कौन सा भी, हर काम है। हर काम प्रभु का दया से समझदारी से करता है। हाँ, पैसा आने का प्रभु को दिखावत मन करो, मरो करो मत, घर में शांति निकल जाएगा। सच बोल रहे हैं, घर में शांति नहीं रहेगा। वो बारे में what do you listen from the church?
that should build your culture. और जो भी आप कलीसिया से को सीखते हैं वो आपकी संस्कृति बन जानी चाहिए। What Sunday after Sunday you're hearing, practice it by yourself. Practice in your house will stand like a city on the hilltop. और जो कुछ भी आपको कलीसिया से सिखाया जाता है यदि आप उसको कार्य में लगाएंगे तो आपका जीवन जो है वो चट्टान पर रखा हुआ पर्वत पर बसा हुआ एक शहर की तरह बन जाएगा। People are watching you. और लोग आपको देख रहे हैं। हालेलुया लोग जा रहे हैं, हालेलुया लोग क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। मारूपक मजा उठाता है। वो लोग का बस आप कॉम्प्रोमाइज किया तो आप क्या होगा? शैतान का बाप हो जाएगा। राइट? बोलने दो। हालेलुया, इसमें हालेलुया, हालेलुया। मैं खुशी है, मेरा हस्बैंड खुशी है, मेरा बच्चा खुश है, मेरा कुत्ता भी खुशी है, मेरा प्रॉब्लम ना बोलना क्या है? बोलना रेस्पेक्ट करने का सबको, पर सच्चाई को छुपाने का नहीं। सच्चाई का छुपा तो हम झूठा समझ होता है। सुना मैं क्या बोल रहा है? In the midst of every crisis, you stand as a Christian, and the people are in need. They will come to you. और जब आप कष्ट के समय में, सताव के समय में जब आप खड़े रहते हैं अपने विश्वास में तो लोग अपनी जरूरतें लेकर आपके पास आएंगे। There is no helter shelter, only one place, चरण स्थान यीशु का नाम। और कोई जो है वो आसरा नहीं मिलेगा, एक ही जगह है जो यीशु के चरणों में आना है। How big the जाति, छोटा जाति मेरे नो नाम छुपाने के लिए एक ही नाम छुपाने का, ये नाम यीशु का नाम है। Amen. हमें मिलता है। As we are speaking, the whole of fighting today. जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, संसार वहाँ पर लड़ाई हो रही है। People are dying, people are dying. और लोग मर रहे हैं। In the name of peace. और शांति के नाम में। Jesus is correct. और यीशु ने सत्य कहा। 2000 years before he said. और 2000 साल पहले यीशु ने People run here and there to get peace. और लोग यहाँ दौड़ेंगे शांति पाने के लिए। Hey, I am the Prince of Peace. और यीशु कहते हैं कि मैं शांति का राजकुमार हूँ। केवल हम विश्वास नहीं कर, अब घोड़ा ऐसा दिखता नहीं है ना, हम विश्वास नहीं करता है। बोलो को घोड़ा चाहिए, विश्वास करने का घोड़ा, हमारा घोड़ा इतना बड़ा है। यीशु देखा तो came as a human being. यीशु तो मनुष्य के रूप में आ गया। Jesus, I am the Son of God. और यीशु कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र I हूँ। am the peace of this world. और मैं इस जगत की शांति हूँ। These people are not ready to believe. और ये लोग तैयार नहीं थे विश्वास करने के Today, लिए। in the name of peace, they slaughtering each other. और आज शांति के नाम में एक दूसरे को काट रहे हैं। In that midst, God is raising you up और ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर आपको खड़ा कर रहे to हैं। be His mouthpiece, और उसका मुंह बनने के लिए। to be His ambassador, आप उसके राजदूत बनने to के be लिए। His servant. आप उसके सेवक बनने के You लिए। never should desire more than become a servant of God. और आप कभी भी इच्छा ना कर परमेश्वर के जो सेवक से जो छोटा बनने की कभी इच्छा ना रखें। All other उससे thing बढ़कर is के you, आपको all करना other है। thing is you carrying a dirt on your body and walking around. और सब सारे जो है वो गंदगी को उठाकर अपने कंधों पर डालकर Greatest privilege to be a servant of God. और सबसे बड़ा जो है वो सौभाग्य कि प्रभु के सेवक बन जाए। हम पैदा हो गया मरने के लिए, हम सब पैदा हो गया एक दिन मरेगा ना। एक दिन मेरा यीशु के लिए हो, मरो तो यीशु के लिए मरो, नहीं तब योग्यता बिना समझ होता है। सब लोग मरेगा ना, मरेगा ना। That's the reason devil want to inject fear in your life. और इसी तरीके से शैतान आपके जीवन में डर डालने वो लोग की क्या कोशिश करता बोलेगा, है। क्या करेगा, काम क्या हो जाएगा, काम से निकालो तो क्या जाएगा। पैदा होते काम ले लिया था। You are the children of light. और आप उजाले की संतान You are the children of truth. और आप सत्य की संतान हैं। Never to be intimidated by the lies of the devil. आप कभी भी शैतान के जरिए जो है उसके झूठ के जरिए दबाए ना जाए। You are the soldiers of Jesus Christ. और आप यीशु के योद्धा हैं। Fight for the truth.
आपको लड़ना है सत्य के लिए Stand for the truth. और सत्य के लिए खड़े रहना है Speak the truth. और सत्य के लिए बोलना है। That's a simple sign you love the Lord. और यही एक साधारण सा चिन्ह है कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। मैं आगे जाओ? Okay. Now let us turn our Bible to 1 Peter chapter 4, 13 to 16. पहला पत्रस 4 अध्याय। Yes, something very clearly says, rejoice. Very well. You got it? Verse 12. 12 also. पहला पत्रस 4 अध्याय 12। 12 नहीं है? 12 है ना? Do a good job. No. You are ministering to everybody, okay? Don't sleep with you. Where is 12? Beloved, do not be surprised. हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। Praise God, our God is very open to us. और परमेश्वर को धन्यवाद, हमारा परमेश्वर बहुत हमको खुले से बताता He है is hiding nothing from us. और हमसे वो कुछ भी नहीं छुपाता। He is telling everything in advance so you understand and be prepared. और वो आपको सब कुछ पहले से ही बताता है ताकि आप समझ के साथ तैयार रहो। So do not be surprised, painful trial will come on your way. और वो कह रहा है कि आप आश्चर्य न करो कि आपके ऊपर जो है वो कष्ट आ रहा है उसके लिए। God will allow the enemy to test you. और परमेश्वर जो मौका देगा दुश्मन को आपको परखने के लिए। See, if you are waiting for heaven, your heaven has to be experienced every day. और अगर आप स्वर्ग का इंतजार कर रहे तो हर दिन आपको स्वर्ग का अनुभव करना पड़ेगा। Unless you don't defeat the devil, no heaven. और जब तक आप शैतान को हराएंगे नहीं, स्वर्ग नहीं Listen मिलेगा। carefully. If you don't live for Jesus every day, your heaven is a fantasy. और यदि आप यीशु के लिए हर दिन जीवित नहीं रहोगे तो फिर आपका स्वर्ग एक कहानी बनकर रह जाएगा। Bible says the fiery trials will have to come to test you. और बाइबल कहता है कि दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़केगी। Though something strange will happen to you. और बहुत कुछ अजीब आपके साथ होगा। Something strange will happen to you. और आपके जीवन में कुछ अजीब सा होगा। If you go through crisis, isn't God is aware of that? क्या यदि आप क्लेशों से गुजरते हैं तो क्या परमेश्वर इसके बारे में जानकारी रखता है? Oh, Jesus in America? क्या फिर यीशु अमेरिका में है? Jesus not here? Speak. Why you are not speaking? बात करें। Trial is a part of your faith. और जो क्लेश जो है वो आपके विश्वास का भाग है। Trial is nothing but testing your faith to see what you possess inside. और क्लेश कुछ और नहीं बल्कि आपको परखा जाएगा जो आपके अंदर जो कुछ भी रखा गया है आपने रखा If है you are उसको। compromising from the truth every day of your living, यदि आप अपने हर दिन के जीवन में सत्य को लेकर अगर आप समझौता कर रहे हैं nothing could ever come out of the person to build God's kingdom. तो फिर उस व्यक्ति के अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा परमेश्वर का राज्य बांधने के Where the लिए। problem begins when you fail to love Jesus more than the creation. और कहां पर तकलीफ की शुरुआत हो गई जब आप हार गए यीशु से प्रेम करने के लिए पहले स्थान में। Everything is God created. सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। When you begin love creation more than God, you have no ability to face trials of your faith. और यदि आप जो सृष्टि से परमेश्वर से बढ़कर यदि प्रेम करते तो आपके पास कोई हिम्मत नहीं होगी, कोई ताकत नहीं होगी जब क्लेश आता उसका सामना करने के For लिए। those people, there is no heaven. तो उन लोगों के लिए स्वर्ग भी नहीं If है। they truly believed that in heaven, they would have disciplined
themselves. यदि सही में उन्होंने विश्वास किया होता स्वर्ग है तो खुद को वो जो है वो अनुशासित The करते। heaven came to us with experience. और जैसे स्वर्ग का हमको जो है वो अनुभव मिला है। स्वर्ग हमारे अंदर में है, अनुभव से अंदर आ गया। यीशु क्या बोला, मैं आपको अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन आने के पहले दिल में डर था। अनंत काल जीवन प्रवेश होने के बाद में डर शैतान चला गया। ये that's the foretaste of heaven. और ये स्वर्ग के जाने से पहले उसको चखने के बाद। So once you have the eternal life inside, devil trying to pressurize you. और ये जो है वो जब परमेश्वर का जब विश्वास करने के समय में शैतान आपको दबाव में डालेगा। Strange things come bring into your life. और बहुत सारी अजीब सी बातें आपके जीवन में होंगी। Do you know every problem got an expiry date? और हर एक कष्ट का एक दिन जो है समाप्ति का तारीख है। Every problem has expiry date. हर एक तकलीफ का समाप्ति की तारीख है। Devil's day also one day come to an end. और शैतान का खेल का भी एक दिन अंत होगा। The day will come, your life, real life going to begin. और दिन आएगा जब आपके सच्चा जीवन की शुरुआत होगी। Therefore, awareness very important for और us. इसीलिए हमको जो है इसके बारे में ज्ञान होना, जागृति होना बहुत जरूरी है। जागृति, जागृति होने का क्या होता है? We will fall all the time because we don't know what to careful of. और इसीलिए हमको मालूम नहीं कि किसके बारे में, अगर जागरूकता नहीं होगी तो फिर हमको मालूम किसके बारे में हमको ज्यादा ख्याल That's करना why we है। are teaching you God, so mentally preparing you to face any trial coming against. और इसीलिए हम आपको मानसिकता से तैयार करते हैं, कोई भी अगर क्लेश आएगा, कोई भी कष्ट आएगा तो आपको तैयार होना है लड़ने के लिए। Army people join army to only to get salary. क्या लोग जो है वो सेना में भर्ती होते खाली पगार पाने के लिए? नहीं। Only salary. Recently I saw one war, 4 soldiers died. और मैंने देखा हाल ही में युद्ध में 4 सैनिक मारे गए। They said because to this person, I said, why did he take the job in the first place? और इस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि पहले स्थान में उसने वो नौकरी ली क्यों? I wrote, you took the job, enjoyed everything, but the war, some will die. और जब आपने नौकरी ले ली है तो आपने उसकी सारी सुविधाओं का आनंद भी लिया है, तो अगर युद्ध में जाएंगे तो कोई ना कोई मरेगा ही। Correct? No. From here to everything, फुकट मिलता है. Correct? Public money to protect public. और जो है वो पैसा लगता है जो लोगों का, उनको सुरक्षित रखने के, लोगों को We सुरक्षित रखने के investing everything on it to protect us. और हम सारा पैसा निवेश कर रहे हैं, हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए बोल। We are the armies of God. और हम परमेश्वर की सेना है। Holy Spirit is on you. और पवित्र आत्मा आप पर है। God is teaching His word, और परमेश्वर अपना वचन आपको सिखा रहा है providing your needs. और आपकी जरूरतों को पूरा कर You रहा and है। your family peacefully sleeping every night. आप और आपका परिवार शांति से सो रहे हैं रात को। For what purpose? You think God is fool? और किस उद्देश्य से? क्या आपको लगता है प्रभु मूर्ख है? For you to be an intelligent spiritual. ताकि आप बुद्धिमान बने आत्मिकता में। You act on responsibility. और आप कार्य करें जिम्मेदार बनकर। Through your life, many suffering people reason rejoice before God. आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे कष्ट उठाने वाले लोगों को जो है कारण मिले यीशु की महिमा For करने के suffering लिए। people, I'm not an orphan. God is with me. God is my Father. और कोई तो कहे लोग कि मैं अनाथ नहीं हूँ, परमेश्वर मेरा पिता है। So sufferings is a part of our faith. और इसलिए क्लेश हमारे विश्वास का एक भाग है। Tomorrow what's going to happen, we don't know. और कल आने वाला कल क्या होगा हम नहीं जानते। As some people hate Jesus Christ, they never make the good law for you. और जब तक जो है लोग यीशु से नफरत करते रहेंगे, वो आपके लिए कभी सही कानून नहीं बना But पाएंगे। we have a law called the Word of God, the constitution of God's kingdom. परंतु हमारे पास नियम दिए गए हैं, वो है परमेश्वर के कानून, और जो है वो परमेश्वर की ओर से जो You and I are supposed to obey God's command. और हमको और आपको परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने के लिए बताया In गया the है। suffering, one word is saying,
rejoice as much you participate in the sufferings of Christ. और इसमें लिखा गया है कि आपको आनंद मनाना है जितना आप प्रभु में जो है वो क्लेश पाते God जाते हैं। is saying you rejoice in your sufferings. और परमेश्वर कह रहे हैं कि आप अपने कष्ट में आनंद मनाओ। You know, if you face some suffering, you become a good citizen. यदि आप कुछ सताव पा रहे हैं तो आप एक अच्छे नागरिक बनते As हैं। long as you never suffer for Jesus, you cause others to suffer. और बल्कि आप जो है वो यीशु के लिए अगर सताव नहीं पाएंगे तो आप दूसरों को सताने There's so वाले many बनेंगे। chit chat talk behind the scene. और इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारी बातें होती है पीछे से। कौन सही है कौन सही नहीं, तू सही है क्या? That's the biggest question to ask myself. Am I correct? क्या मैं सही हूँ? ये सबसे बड़ा सवाल If है। I'm not correct, I must correct myself. That's God's pleasing attitude. यदि मैं सही नहीं हूँ तो खुद को सुधारना बहुत जरूरी है। प्रभु की ओर से आया हुआ जो है वो मानसिक तरीका है। In the moment you compromise from your faith, जिस क्षण आप अपने विश्वास में जब समझौता कर लेंगे you became the friend of the devil. और आप शैतान के मित्र बन जाएंगे। Amen. नहीं बोला? That's a correct place to say amen. The moment you compromise from your truth or belief system, you will become the friend of the devil. और जिस क्षण आप अपने विश्वास में जब आप वहां पर समझौता कर लेते हैं, उस सत्य में समझौता कर लेंगे तो उसी क्षण आप शैतान के मित्र बन Who जाते is हैं। a devil? Devil is a liar. और कौन है शैतान? वो झूठा है He lied from the beginning. और वो शुरुआत से झूठ बोल He रहा है lied to Adam and Eve. और उसने आदम हव्वा से झूठ That बोला lie continued for centuries. और वो शताब्दियों से ये झूठ चला आ रहा है। The boss came, Jesus. और मालिक आया यीशु He said, I came to destroy. और यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ उसको नाश करने के लिए। He destroyed the devil's work from the people who believe. और उसने उन लोगों के जीवन से शैतान के झूठ को नष्ट कर दिया जो यीशु पर विश्वास करते हैं। Now God expects you to speak the truth. हमें परमेश्वर आशा करते हैं कि आप सत्य को बोले Truth always will. और सत्य हमेशा जीतता है। Say amen to that. Lies shall be defeated by the truth. और जो है वो झूठ को जो है वो सत्य के द्वारा हराया जाएगा गया है। We don't expect everybody to become believer. We love everybody. हम आशा नहीं करते कि सभी लोग विश्वासी बन जाए, लेकिन हम सबका आदर करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। Even somebody doesn't believe, we still we love them as a human being. और भले ही वो लोग विश्वास ना करें लेकिन हम मनुष्य के रूप में उनको आदर देते In हैं। our faith system, there is no place for hate. और जो विश्वास के जगह में नफरत की कोई जगह नहीं है। But somebody coming and opposing your faith, the moment you compromise, then you have no opening in your life. यदि कोई आता है आपका विरोध करने के लिए और उस क्षण यदि आप समझौता कर देते हैं अपने विश्वास में, तो फिर आपके पास अभी आपको बचाने के लिए कोई ढाल बची नहीं। Like examine in your house, somebody doesn't believe in Jesus. और जैसे उदाहरण के लिए यदि आपके घर में कोई आप यीशु पर विश्वास नहीं करता You believe in God. और आप विश्वास करते हैं, They'll come against you. वो आपके विरोध में आएंगे। Jesus, I came to divide you. और यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ आपको बांटने के लिए I didn't come to unite you. और मैं आपको एकता में लाने नहीं आया हूँ। Jesus never hugged the devil, correct? और यीशु ने कभी शैतान को गले नहीं लगाया Devil can never able to hug Jesus. और कभी भी शैतान यीशु को गले नहीं लगा There be पाएगा। a division between the devil and the living और God. वहां पर बंटवारा है शैतान जीवित और जीवित परमेश्वर के बीच में, Or the spirit. और दोनों भी आत्मा है। One inject fear, other one inject peace. और एक है जो डर को डालता है, एक है जो शांति देता When है। you become a believer, your house is divided into two. और जब आप विश्वासी बन जाते हैं तो आपका घर बढ़ जाता है दो भाग में, But you are not hating them. परंतु हम उनसे नफरत नहीं They करते। will hate you. वो आपसे नफरत करें, That's what they are. वही तो वो है। You have the love of God inside. आपके अंदर प्रभु का प्रेम है। You still love your family. अभी भी आप अपने परिवार से प्रेम If करते you हैं। truly love your family, you speak the truth. यदि आप सही में अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो आप सत्य को बोलेंगे, Because you are the servant of God in your house. क्योंकि आप परमेश्वर के सेवक है उस घर में। They will oppose you, वो आपका विरोध करेंगे, pressurize you, आपको दबाव में डालेंगे, धमकी दिएगा. आपको धमकी दी जाएगी। Who will be?
तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा संतोष? कौन जीतेगा? यीशु नहीं, यू। यस, यीशु किधर आएगी इधर? यीशु अंदर बैठा। आपको मुंह से यीशु निकलने का, काम से यीशु निकलने का, काम से यीशु यीशु बोल कर मत बैठ। You do it. Jesus is inside of you. हाँ, यीशु एक पर क्रूस में बलिदान हो गया ना, हर दिन चढ़ा मत। एक दिन हो गया फिनिश, once and for all. Now you stand. You stand. You crucify the devil on the cross. You liar. और Get आप out. अपने कामों के जरिए हर दिन यीशु को क्रूस पर मत लगाइए, बल्कि आपको जो है वो उसको शैतान को क्रूसित करना है, आपके दिन प्रतिदिन अच्छे जीवन को जीकर। Every time you speak the truth, जब भी आप सत्य बोलते हैं, you sanctify the person with the truth. और आप उस व्यक्ति को जो है शुद्ध कर रहे हैं सत्य को बोलकर। Whether you believe it or not, God's word is everlasting, unshaken, never fail. This word will work for you if you stand with God in faith and actions. और कोई भी विश्वास करे ना, परमेश्वर का वचन हमेशा जो है वो स्थापित होगा और वो अपना कार्य जरूर पूरा करेगा। You are the one going to bring victory to people. और आप हैं जो लोगों के जीवन में जीत लाएंगे। Don't say Jesus, Jesus, all Jesus is in you. और हमेशा यीशु यीशु कहते मत रहिए, यीशु तो आपके अंदर है। Jesus trusting in you. यीशु आप में भरोसा He is करते हैं। inside of you. वो आपके अंदर You है। allow him to go out of with your word, your actions and deed. People shall be blessed. He is in you greater than what is in the world. और इसीलिए यीशु को जो है वो जैसे वचन कहता है कि जो आपके अंदर है वो संसार में जो उससे कई ज्यादा महान है, तो आपको ये विश्वास करना है। Once you become believer, you are the person of change. और जब आप विश्वासी बन जाते हैं तो आप बदलाव लाने वाले व्यक्ति बन So जाएंगे। sufferings is the part of the Bible says, rejoice as much you participate in the sufferings, rejoice. और दुख उठाना, क्लेश उठाना आपके विश्वास का एक भाग है। इसीलिए वचन कह रहा है कि आपको इसमें सहभागी होते हुए आनंदित होना है। Is it wrong for God to say rejoice? क्या ये परमेश्वर के लिए गलत है कि आपको आनंद करने के लिए कह रहे हैं? Somebody slapped you because you preach the gospel. और किसी ने आपको चाटा मारा क्योंकि आपने उसको सुसमाचार He says, rejoice. You're looking at it. Thank you, brother. Thank you. और यीशु ने कहा कि आनंद करो, तो उस व्यक्ति को देखकर आप कहते हैं कि भाई धन्यवाद, आपने मुझे मारा। And he said he's almost fell down. और उसका सिर नीचे वो चकरा गया, नीचे गिर गया। गिर गया। ये कोई सिर नहीं है। मैं मारा, मेरे को धन्यवाद बोलता है, ऐसा कोई है क्या? उसका नाम यीशु। आमेन। दुश्मन को भी प्रेम का हमको समझा हमारा खुदा यीशु मसीह। When you suffer, Bible says you rejoice. और जब आप दुख उठाते, बाइबल कहता है कि आप आनंद करो। Why? क्यों? You got the privilege. क्योंकि आपको वो सौभाग्य मिला। That's a symbol sign you belongs to God. और ये साधारण सा चिन्ह है कि आप परमेश्वर के हैं। You got the privilege to stand, make a point before people. Jesus Christ alone is a salvation for humanity. और आपको वहाँ पर बात जो है वो रखनी है कि यीशु मसीह ही जो है वो एक उद्धारक है, जो उसके द्वारा ही आपको उद्धार मिल सकता लोग है। पूछे, मेरे भगवान का क्या करो? मेरे को मालूम नहीं। तो क्या भी करो, मेरे को क्या? मैं सच्चाई बोल दिए। उद्धार मिलना चाहिए तो यीशु के पास आना पड़ेगा। हेलो, मोक्ष मिलना चाहिए तो यीशु। मेरे भगवान को क्या करो? मेरे को मालूम नहीं। भगवान को पूछो, मुझे तो बात करने दो। हमारे हम लोग नहीं है। It's your problem. We are not interfere. Be telling me the truth. Jesus Christ is the salvation. और बाकी का जो करना है आप देख लीजिए। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि यीशु मसीह ही एक उद्धारक So है, when you सच्चाई है। stand in the world, people will persecute you. और जब हम संसार में रहेंगे तो लोग हमको दुख देंगे, सताव देंगे। Are you ready to be persecuted? क्या आप तैयार हैं सताव पाने के लिए? Or you just want to persecute each other? चलता गाड़ी। या फिर हम एक दूसरे को ही यहाँ पर जो है प्रताड़ित करेंगे और चलता है गाड़ी करना चाहेंगे। क्यों आज सौलो चर्च में दो कमाना चाहिए?
What is a persecution? Are we persecuting each other? 100 क्यों है, 2 क्यों दो कम करने का, 98 आने का, क्यों है? दो को कैसा भी खत्म करने का। ये आज का प्रॉब्लम है कलीसिया का। ये वाला persecution ना भी चाहिए। और इसीलिए जो दुख हमको उठाना ही है विश्वास में। एक थप्पड़ मेरा दे आगे पास्टर बोला तो सही था। अब पास्टर का ऊपर प्रेम बढ़ गया। मार मिलने का बोला। Correct? Yes. No. Suffering is number one. Suffering is there for you. और पहली बात कि आपको दुख मिलेगा, But you rejoice. परंतु आप आनंद करें, You suffering for Christ. क्योंकि आप मसीह के लिए, यीशु के लिए दुख उठा रहे हैं। Jesus suffered for you. यीशु ने आपके लिए दुख उठाया। Sometimes you sit down quietly alone. और आप अकेले बैठिए कभी, No wife, no बच्चा. बच्चे नहीं, पत्नी नहीं, Just close your eyes and meditate on how Jesus died. और अपनी आंखों को बंद करें और ध्यान लगाएं और सोचें कि यीशु ने कैसे उस मृत्यु को सहा। Just remember Jesus being tied on the pole, 39 lashes of it. और याद रखिए कि यीशु को 39 कोड़े जो मारे गए, 39 lashes. और 39 कोड़े, The whip looked like a flower bouquet. और जो चाबुक की जो कोना था वो एक फूलों के गुच्छे के समान, Full of bones, nails, glass pieces. और उसमें कांच के टुकड़े थे, हड्डियां थी और जो कीले थे। Who is beating? Roman soldiers. और कौन मार रहे हैं? रोमियो के With सैनिक, double size of me. और मुझसे दुगने ऊंचे, Whip in his hands. और उसके अपने हाथों से चाबुक लेकर मार रहे हैं। Simple man tied to the pole. और एक साधारण सा व्यक्ति जिसको एक लकड़ी से बांध दिया गया। What is his offense? He said, I came to tell you the truth. और उसका दोष क्या था? उसने कहा कि मैं आया हूँ तुमको सत्य बताने के लिए। Take the whip and give one. और उन्होंने चाबुक उठाई और एक मारा। When he gave, all the whip got stuck on his body. और जब वो मार रहे थे तो जो सारे जो कीले थे वो सब उसके पीठ में रौंदे गए। They pull like this. और उन्होंने ऐसे वो उस चाबुक को खींच लिया। The blood, the flesh ripping from through this whip. और उस चाबुक से जो है वो उनके पीठ की सारी जो है वो जो मांस वहां से निकलने लगा। Even coming and falling on the face. और उनके चेहरों पे वो आके गिरने लगा। 39 times. और ये हुआ 39 बार। Your courage take at least one for you. हाँ, क्या एक भी आप ले सकते हैं? इतनी हिम्मत है आप में? 39 times. और 39 बार। After that, he is like almost dead now. और उसके बाद वो पूरी तरीके से मृत जैसा हो गया। They dragged him again. और उसको फिर से खींचा Put a गया। heavy cross on his head. और फिर उसके सिर को जो है वो उस क्रूस के ऊपर। He said, "You go from here to Golgotha. You go from here to Golgotha." और बताया गया कि आप यहाँ से जाकर गोलगथा तक चले जाए। Not a road, not like that, full of stones. और पूरा जो रास्ता जो है वो पत्थरों से भरा हुआ। Then they crucified him. और वहां पर उसको क्रूसिफाई किया गया। Why? Because of you. और क्यों किया गया? सिर्फ आपकी You वजह से। love this Jesus? क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? Why so much a problem among us? और क्यों हमारे बीच में इतने सारे तकलीफ? Why we struggling to love you? क्यों हम उससे प्रेम करने के लिए संघर्ष Till करते you हैं? think he's a foreign God. अभी भी आपको लगता है कि वो विदेशी That's why परमेश्वर when है। you tell Jesus, people say your God is Barkai. और इसीलिए जब आप यीशु के बारे में बताते हैं, लोग कहते हैं कि तुम्हारा यीशु बाहर का है, विदेशी तुम्हारा है। सिर में यीशु बारका है, यीशु सृष्टि का मालिक है। और yes, amen. Sit down, meditate. और बैठिए और ध्यान कीजिए इस बात Your पर। behavior surely will change. जरूर आपका बर्ताव बदल Today, this weird habit going against God, against the word of God, will die, perish from your life. और अभी जो आपके अजीब सी जो हरकतें हैं वो जो यीशु मसीह में बदल जाएंगी, आप उसे छुटकारा पाएंगे। Loving Jesus is a privilege. और यीशु से प्रेम करना एक सौभाग्य है। Loving Jesus is a security
for your children. और यीशु से प्रेम करना आपके बच्चों की सुरक्षा है, There is no one like him. और उसके समान कोई नहीं। If you don't love him, you never stand for him. यदि आप उससे प्रेम नहीं करते तो उसके लिए खड़े नहीं Do रहेंगे। you love him sincerely? क्या आप उससे सच्चाई से प्रेम करते You हैं? never able to stand in the midst of sufferings. और कभी भी आप अपने दुख में खड़े नहीं रह पाएंगे। The agony, you never understand the meaning of rejoicing. This word will not be in your book at all. और कभी भी जो है वो आप जो है वो Rejoice. और आप आनंद जो मनाने के लिए कहा गया, इस शब्द को आपको गंभीरता से लेना Joy है। is the gift of God. और आनंद जो है वो परमेश्वर का वरदान It है, is a gift of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का वरदान We are है। no religious people at all. I'm not. और हम कोई धर्म के लोग नहीं हैं, But I love Jesus. परंतु मैं यीशु से प्रेम I करता do हूँ, everything out of my love for you. और मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा मेरे प्रेम से। I'm teaching the same thing to you. और मैं यही सिखा रहा हूँ आपको भी। Gospel is not a man-made story. और सुसमाचार मनुष्य ने बनाई हुई कोई कहानी नहीं। Gospel is God's testimony for you and I. और जो है वो सुसमाचार मेरे और आपके लिए गवाही है। पर God sent His only begotten Son, die on the cross for you and me. If anyone reject the cross, they never see life at all. और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए जो है वो क्रूसित होने के लिए भेज दिया। अगर आप इस सुसमाचार को अगर नहीं बताएंगे तो फिर आप कभी भी जीवन सही नहीं जी Don't पाएंगे। make Christianity another religious system. No. और क्राइस्तवता को एक और धर्म ना बनाइए। Christianity is a lifestyle. और क्राइस्तवता एक जीवन का तरीका है, It's a relationship with Jesus Christ. और यीशु के साथ में एक रिश्ता है। It's the best life one can live. और ये बहुत ही सुंदर जीवन है जो कोई जी It's सकता a है। beautiful feeling you preaching the gospel to और somebody. ये बहुत ही सुंदर सी एक भावना है जब आप किसी को जाकर सुसमाचार It's a बताते हैं। beautiful feeling through your faith. One more person experience Jesus के same bite to the devil and the hell. एक बहुत ही सुंदर सी जो है वो भावना है जब आप जाकर किसी को यीशु के बारे में बताते हैं और वो लोग जाकर ये शैतान को जो नकार के यीशु के पीछे चलते हैं। You suffer, you get the blessings called rejoicing. और यदि आप कष्ट उठा रहे हैं आपको आशीष मिलेगा, वो उसका नाम है आनंद पाएंगे। Second part says, which version is this? Can I read this? A different one. Okay. Okay. Now the second part says, so that you may overjoyed when His glory is revealed. और फिर वचन कहता है कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। What says? His glory is revealed. और उसकी महिमा प्रकट होगी। Where is His glory? कहाँ है उसकी महिमा? Glory in the Word of God. महिमा है वचन के अंदर, God's glory in His Word. और परमेश्वर की महिमा उसके वचन में है। As you speak God's Word, जैसे आप परमेश्वर के वचन को बोलते ही जाएंगे। Sister Shashikala came for Friday. She was so sick. और बहन शशिकला जब शुक्रवार को आई बहुत बीमार थी, She didn't attend our house groups. और वो हमारी गृह सभा में नहीं आई, She asked me to pray. और उन्होंने जो है वो प्रार्थना करने के लिए And I कहा। prayed. I saw God's Spirit going to her body. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था मैंने देखा कि परमेश्वर की आत्मा उनके शरीर में I जा knew रही है। that God will heal her that day. और उसी समय मुझे मालूम पड़ गया कि परमेश्वर उनको चंगाई देंगे। Today, she says, I didn't say, she says, God heal me. और मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा आज कि परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। Now God's glory is been displayed into her life. अभी परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में जो है वो प्रकट की गई। I am also enjoying God's glory went through my life. और मैं भी आनंद मनाता हूँ कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा निकल Now गई। my faith increased. God can do more than this through me if I walk with Him. अभी मेरा विश्वास बढ़ गया कि यदि मैं प्रभु के आज्ञाकारी में चलता जाऊंगा तो मेरे द्वारा परमेश्वर और कार्य And करेंगे। also one day Jesus Christ will come. और एक दिन यीशु मसीह आएंगे वापस। Everyone serving Him, His name
written in his heart. और हर एक व्यक्ति का जो उसकी सेवा करते हैं यीशु के हृदय के ऊपर उनका नाम लिखा गया That's why है। Jesus said, my reward is with me. और इसीलिए यीशु कहते हैं कि मेरा प्रतिफल मेरे पास है। When you serve God, don't expect reward from any man or any woman. और जब आप सेवा करते हैं तो किसी स्त्री से किसी पुरुष से अपना प्रतिफल की आशा ना करें। If you say you are a servant of God, surely wait for a reward from him. यदि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर के सेवक हैं तो जरूर आपको परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाने के लिए इंतजार And he करना is है। a faithful master. और वह बहुत ही विश्वास योग्य He said, मालिक है। my reward is with me. और वो कहता है कि मेरा प्रतिफल मेरे पास है। When I come, जब मैं I will आऊंगा give to you. मैं आपको दे दूंगा। Your glory again revealed before all the angels of heaven. और आपको जो सारे स्वर्गदूतों के सामने आपकी महिमा दिखाई You will देगी। see the glory of God on earth. Also you see the glory of God as you enter into your home called heaven. और आप जो है वो परमेश्वर की महिमा को अपने हृदय में देखेंगे और जैसे अपने घर जब स्वर्ग में हम जाते हैं वहां पर भी God प्रभु will की महिमा place को on you देखेंगे। crown of life on your head. और परमेश्वर ने आपको जीवन का मुकुट दिया है आपके सिर के ऊपर। Sometimes see भगवान का सिर में ऐसा लाइट rotating. I see very places. और मैं कई जगहों में ऐसे देखता If हूँ। the light goes, nothing will come out. और यदि उजाला चला गया तो कुछ वहां से नहीं निकलेगा। No glory, everything finished. उसकी सारी महिमा खत्म हो गई। But your glory is not like that. परंतु आपकी महिमा ऐसी नहीं Your है। glory is not depend on the Goa Sarkar's electricity. और आपकी महिमा जो है गोवा सरकार की जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा नहीं होगी। Your glory is Christ himself. और आपकी महिमा स्वयं यीशु है। He is a light in heaven. और वह जो है वो उजाला है स्वर्ग God में। is light. और परमेश्वर उजाला है। As a God said to believer, you are the light. और इसीलिए परमेश्वर ने विश्वास किया तुम ज्योति हो। ज्योति है लॉरेंस, ज्योति है आपका पास। कौन सा ज्योति के पास गया? मन इधर मैं क्या उसका पीछे हो, नहीं तो मन और किस ज्योति बोलेगा, एक मैं नहीं बोला। अटेंशन इधर रहने का, ओके? फास्ट मेरे ज्योति बोलो, मैं नहीं बोला। मेरे ज्योति रोशनी है, ऑलराइट? ओके। So God को ये ना फास्ट पीछे आने का, okay. So you may be overjoyed when God's glory is revealed. और आप आनंदित और मगन होंगे जब परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर His होगा। blessing exclusively for the people willing to suffer for Jesus. और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खास है जो यीशु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है। थोड़ा बिलीवर बहुत नम्र है, very humble. और कुछ विश्वासी बहुत नम्र होते हैं। किधर भी लेके जाओ पास्टर, किधर भी लेके जाओ। हम मर गए क्या? मैं लेके जाऊँ। मैं किसको नहीं लेके जाऊँ। आप खुद को लेके जाओ, राइट? क्या भी बोलो, हाथ को रखो, बोल के ऐसा बैठो। No. You are the light of the world. और आप जगत की ज्योति है। You only stand up in faith, begin to act. और आप सिर्फ विश्वास में खड़े रहिए और कार्य करें। Begin to speak God's word. परमेश्वर के वचन को बोलने की शुरुआत Tell करें। me verse 14. Now you are insulted. If you are insulted. If you insulted. अभी वचन कहता है कि यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती मैंने है। बिलीवर सब मैं अच्छा है ना, मैं बहुत अच्छा, सब लोग मेरे को सीखो करना चाहिए, मैं बहुत अच्छा है। मेरे वाइफ को उसका माँ बोला, तुम्हारा माँ मर गया, तुम्हारा माँ है ना, तुम्हारा पास्ट उधर जाओ। कौन है पास्ट? मेरे भाई, मेरे हाथ में ले ली, देखो। उसका माँ का प्रेयर सही था। तुम्हारा माँ मर गया, तुम्हारा माँ तुम्हारा You shall be insulted. और आपकी निंदा की जाएगी, आपकी बेइज्जती की जाएगी। Don't accept everyone to love you. और आशा न करें कि सभी आपसे प्रेम करेंगे।
पहले कटिंग मशीन नहीं था, वो ऐसा क्या बोलता है? करवत, अच्छा करवत, करवर ही नहीं, करवर नहीं। हाँ, एक्सेप्ट। Sometimes they put you on the table. ऐसे करो। आरी। Don't get upset. That's your reward. और वो आपका प्रतिफल है, आप डरे नहीं। मैं गाली सुनाए, लो मेरे पापा का बुलाया, तुमको मैं भगाएगा। पागल तू मेरे को ऐसा बोलता है, वो भी बिलीवर है। खुदा को जानता लोग ऐसा बात कर सकते हैं कभी? बहुत लोग चर्च में रहता है ना, शैतान बड़ा लोग भी देता है। सुना मैं क्या बोला? अब क्यों कुछ नहीं बोलता? मैं 25 साल प्रजाते अब क्या है, मैं देख लिया। यीशु क्या बोला? You shall be insulted. और आपकी निंदा की जाएगी। Those who have the spirit of Jesus Christ, they will stand with you. और जो कोई भी जिसके अंदर यीशु की आत्मा है, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। If anybody willfully not standing with you, don't be stupid. Understand, they don't have the spirit you possess from God. और यदि कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहता तो आप जो है वो मूर्ख ना बने, ये बात समझ ले कि उनके अंदर जो आत्मा है वो आपके अंदर नहीं है। Don't complain. This is a lonely job. तो ये शिकायत ना करें, ये अकेले रहने का काम है। You will be rejected, insulted by people. और आपको जो है त्यागा जाएगा, आपको निंदा की जाएगी लोगों के द्वारा। You have a Jesus with you. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है, इसलिए। What they did to Jesus? और उन्होंने यीशु के साथ क्या किया? They whipped him and hung on the cross, laughing at him. They pulled his beard, slapped him, put the thorn on his head. Yet Jesus said nothing. और उन्होंने यीशु को जो है वो प्रताड़ित किया, उन्होंने यीशु को सताया, उसकी दाढ़ी खींची गई, उसको कोड़ों से मारा गया, उसके शरीर को जो है क्रूसित किया गया, फिर भी यीशु ने उनके विरोध में कुछ नहीं कहा। You know Jesus? क्या आप यीशु को जानते हैं? He is my everything. He is my all. He is my everything. Both great and small. He gave his life for me, made everything new. He is my everything. He is my all. Is that your faith? क्या आपका विश्वास ये है? If this is your song, you will find yourself every day morning at the feet of Jesus Christ. तो फिर आप अपने आप को हर सुबह में यीशु के चरणों में पाएंगे। You will dedicate yourself in prayer. आप खुद को समर्पित कर देंगे You प्रार्थना will में। seek God's face every day. आप हर दिन प्रभु के मुख को खोजेंगे। In the midst of all your success, still you will say, this success is following me because Jesus, the moment Jesus leave me, this success shall be my trap. और सारी सफलता के बीच में भी आप कहेंगे कि ये सफलता मुझे यीशु के द्वारा मिली है, और उसमें भी आप जो है वो नम्र बने रहेंगे। So, you shall be insulted. और आपकी निंदा की जाएगी। When insulted, there are 3 blessings mentioned there. और जब आपकी निंदा की जाती है तो 3 आशीषें बताई गई है। God says you are blessed. और पहला कहता है कि आप धन्य होंगे। You want these blessings? क्या आपको ये आशीष चाहिए? How beautiful is this blessing. तो कितना सुंदर है ये। Jesus given unto you यीशु आपको दे रहे हैं because you insulted for his name. क्योंकि आपकी निंदा की गई उसके नाम की वजह Number से। 1, you are blessed. पहला तो आप धन्य होंगे, Number 2, spirit of glory will come on you. और दूसरा कि परमेश्वर की महिमा आप पर आएगी, Number 3, God will rest on you. और तीसरा प्रभु आपके ऊपर जो है वो छाया करता है। Now you tell me, suffering for the Lord is worth? और क्या परमेश्वर के लिए कष्ट उठाना योग्य है? Yes. Of course it is. As the book of Ephesians chapter 4 tells us, live a life worthy of the call
you have received. और इसीलिए विषय की पुस्तिका में लिखा गया है कि तुमको जो है वो योग्य जो चाल चल के जो उसके जो बुलाहट मिली उसके अनुसार उसके योग्य चाल चलना है। Lord, I have no problem. और अगर उसके लिए मर भी जाता हूँ तो भी मुझे कष्ट। Only ask one thing to God, give me grace. और प्रभु से मैं एक ही मांगता हूँ कि मुझे I do not want to cower, run away from God. और मैं डरपोक बनकर परमेश्वर से दूर नहीं So भागना much a चाहता। blessing I received from Him. और इतनी सारी आशीष मैंने उनसे पा ली है। When everybody rejected, ridiculed me, He stood by me and helped me through. और सभी ने मुझे त्याग दिया, सभी ने मुझे नकारा, तो पर उस समय परमेश्वर मेरे साथ So खड़े when रहे। you are insulted, that's not wrong. और जब आपकी बेइज्जती की जाती है वो गलत नहीं है, That is your privilege. और वो आपका सौभाग्य है। You got the privilege for Jesus. और आपको सौभाग्य मिला यीशु के लिए खड़े रहने का। You got the privilege insulted for Jesus. और आपको सौभाग्य मिला यीशु के लिए बेइज्जत होने के लिए। When you do this, यदि आपके साथ ये हो रहा and है, He's following you, God, you are blessed. तब परमेश्वर कहते हैं कि आप धन्य होंगे। What blessing means? तो धन्य होना, आशीषित होना मतलब क्या? God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। आमेन। Joseph being sold to Pharaoh और यूसुफ को जो है फिरौन को बेचा गया because he had a dream from God. उसके पास स्वप्न था परमेश्वर की ओर He से। told his brothers, I have a dream from God. और उसने अपने भाइयों को बताया कि मेरे पास एक स्वप्न है God is going to bless me more than any of you. और परमेश्वर मुझे आशीष देने वाले तुम सबसे बढ़कर। They sold him. और उन्होंने उसे बेच डाला They saw only their brother. और उन्होंने उसके अंदर से भाई को देखा, God was with him. They didn't see that. परंतु परमेश्वर उसके साथ था वो नहीं देखा। Bible said God went along with Joseph. बाइबल कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा Trial came on him through Pharaoh's wife. और उसके ऊपर परीक्षा आई फिरौन की पत्नी के द्वारा। Bible said continuously went on. और बाइबल कहता है कि लगातार ये सब होता गया। Who was with Joseph? और कौन था यूसुफ के साथ? परमेश्वर। संतोष था कौन था? Joseph, are you looking at the size? You should be. Yes, Pastor. God is. You should be saying like that. Yes, God was with Joseph. और परमेश्वर यूसुफ के साथ था। He ran away from that place. और उस जगह से वो भाग गया। She put the wrong case on him. और उसके ऊपर जो है वो झूठा आरोप लगाया And गया। he was judged by his husband. और उसके पति के द्वारा, उस रानी के पति के द्वारा उसका न्याय किया Put him गया into the prison. और उसको जेल में डाला गया, कारावास में। God also went with him to prison. और परमेश्वर भी उस जेल में चले गए। Whatever Joseph did prospered. और जो कुछ भी यूसुफ ने किया उसको उन्नति मिलती गई। The Pharaoh appointed him as a prime minister. और फिरौन ने उसको वहां का मुख्य प्रधान बना दिया। He said to Pharaoh's wife, और उसने फिरौन की पत्नी से कहा, your husband, my master, और तुम्हारा पति तो मेरा स्वामी gave है everything in my hands और उसने सब कुछ मेरे हाथ में दिया है except you. तुमको छोड़कर। How can I sin against my God? तो मैं अपने परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप करूं? That's what he said to her. और यही तो बात उसने How can I पत्नी से sin कहा। against my God? तो कैसे मैं पाप करूं मेरे परमेश्वर के विरोध में? Joseph was an opportunist. और वहां पर जो है वो यूसुफ मौका परस्त नहीं था। Joseph went along with the God's vision. यूसुफ जो है परमेश्वर का दर्शन लेकर चला गया। I'm not going to detail it. Everything God promised, without missing 1 inch, everything happened. और जो कुछ भी परमेश्वर ने यूसुफ से वादा किया एक भी नहीं चुका, सब कुछ जो है वो पूरा हो When you गया। suffer, you are blessed. परमेश्वर कहते हैं कि तुम धन्य होंगे, Spirit of glory will come upon you. परमेश्वर की महिमा तुम पर आ ठहरेगी। People call you man of God. और पर लोग आपको जो है वो परमेश्वर के सेवक When कहेंगे। they are in problem, they'll call you priest for me. और जब आप कष्ट में होंगे तो वो बुलाएंगे आपको, मुझे आकर You प्रार्थना will be करो, a कृपया blessing करके। in front of everybody because God is with you. और आप सबके सामने जो है वो आशीष बनेंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए God will rest on you. परमेश्वर आपके ऊपर जो है वो जो छाया So करेंगे। don't complain when you're insulted for the Lord. और इसीलिए आप जो है वो शिकायत ना करें जब परमेश्वर के लिए आप
आपकी Please निंदा की जाती है, please बेइज्जती don't की run जाती away like a coward from the है। Lord. और आप परमेश्वर से डरपोक की तरह भागे नहीं, Like Jesus Christ. जैसे यीशु मसीह के समान। Devil showed him the cross. और शैतान ने उसको क्रूस दिखाया, Devil said, I will crucify you on the cross. और शैतान ने कहा कि मैं तुमको क्रूसित कर दूंगा। Jesus, you have no authority over me. और यीशु ने कहा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मुझ As the पर। days pass, the cross is coming closer and closer. और जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो क्रूस जो है उनके नजदीक आने लगा। Yes. असंतोषी का इधर आओ, इधर आओ, कम। मेरा किसका प्रेम होता है उसका नाम हमेशा बुलाता है। उधर खड़ा। You should be preaching today. Stand there. Stand there. Stand there. Now this is the cross. अभी ये क्रूस है। This is Jesus. Go that side, brother. Now, as the day passing by, cross is coming closer. और जैसे Holy जैसे Spirit. Slow motion. स्लो मोशन, जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये क्रूस नजदीक आता है। Devil shall nail you on the cross. और शैतान कहता मैंने तुम्हें किला से मार Jesus said, दिया you क्रूस have के no ऊपर। authority over me. I will crush your head. और यीशु कहते हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मुझ पर, मैं तुम्हें उस क्रूस के ऊपर जो है नाश कर दूंगा, Why कुचल दूंगा। devil thought he will win? और क्यों शैतान को लगा कि वो जीत गया? Because Jesus had the Adamic body, क्योंकि यीशु के पास आदम का शरीर था which is flesh and blood. और जो मांस और लहू है। Through Adam devil entered. और आदम के द्वारा शैतान प्रवेश So किया। devil the same way I can enter to the last Adam called Jesus Christ. शैतान को यही लगा कि मैं उस आखिरी आदम के अंदर भी प्रवेश करूंगा जो Devil यीशु है। failed to understand this is the Spirit of God. और शैतान हार गया ये समझने के लिए कि ये परमेश्वर की आत्मा है। As the day passing by, cross is coming closer. और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वो क्रूस नजदीक आ रहा है। Jesus did not scared run away. और यीशु डर कर भागे नहीं। Jesus, I'm also coming. और यीशु ने कहा मैं भी आ रहा हूँ। Jesus on the cross destroyed the cross completely. और यीशु ने उस क्रूस के ऊपर उस क्रूस को संपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया, He नष्ट कर destroyed दिया। the devil on the cross. और उसने शैतान को नाश कर दिया उस क्रूस के We ऊपर। are the testimony of the Lord. और हमारे पास प्रभु की गवाही We है। are the testimony of the cross of Jesus और Christ. हमारे पास गवाही है उस क्रूस की, यीशु की। Jesus Christ is the Lord. और यीशु मसीह प्रभु है। There is no other Lord in this world, never be one another. और जो है कोई और जो है वो प्रभु है ही नहीं और होगा भी नहीं। There is only one and only, that is the Lord Jesus और Christ. सिर्फ एक ही है वो प्रभु यीशु मसीह है। And verse 15. और 15 वचन। Now we are, trial is coming one, insulted, now we are suffering. और पहले तो निंदा की गई, अभी कष्ट जो आएगा। Third point, you will suffer. और तीसरा जो है वो आप जो है वो सताए Then जाएंगे, say you should not suffer as आपको a, दुख दिया जाएगा। you should not as a murderer, thief, for all kinds of criminal or even a meddler. Meddler means interfering others' affairs, gossiping. तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। So wrong suffering nothing to do with God. तो गलत जो कष्ट आता है उसका कोई लेना देना नहीं प्रभु के साथ में। Suffering, Christian suffering, suffering only for the Lord Jesus Christ and His Word. यदि आप दुख उठा रहे तो सिर्फ आपको यीशु मसीह के लिए दुख उठाने वाले बनना है। All these sufferings, the trap of the devil want to finish your ministry. और ये बाकी के जो कष्ट आते हैं जीवन में वो शैतान की जाल है जो आपकी सेवकाई को खत्म करना चाहते Every हैं। time you suffer, examine yourself. जब भी आप दुख उठाते हैं खुद को परखिए, Am I suffering because of my sins? Repent. क्या मैं कष्ट उठा रहा हूँ मेरे पाप के लिए, तो पश्चाताप करें। If you're suffering as a righteous man, praise God, your victory is coming. यदि आप
आप धर्मी के रूप में अगर कष्ट उठा रहे हैं तो फिर परमेश्वर की स्तुति हो, आपकी जीत आ रही है, Your honor is coming. आपका आदर आ रहा है, Your elevation is coming. आपको ऊंचा उठाना हो रहा है, God raised you above these all criminals around you. और परमेश्वर सारे अपराधियों के बीच में जो है आपको ऊंचा And you उठाएंगे, will exercise God's authority and power in that situation. और आप उस परिस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ और ताकत को जो है वो Now, देखेंगे। under the suffering, few things are mentioned. और इस कष्ट के अंदर जो है कुछ बातों को बताया, Say, don't be ashamed. और कहता है वचन कि आप जो लज्जित ना हो। Are you ashamed to tell your friends you are a Christian? क्या आपको लज्जा महसूस होती है अपने दोस्तों को बताने के लिए कि आप क्राइस्तव हैं? In your office, will you say I'm a Christian? ऑफिस में क्या आपने बताया कि आप क्राइस्तव हैं? If you don't say that, the office bigger than God for you. यदि आप नहीं बताएंगे तो वो ऑफिस आपके लिए परमेश्वर से बड़ा हो गया। Now, if you are a good person, यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं people still love you. तो लोग आपसे प्रेम करेंगे। Will you like a friendship with the wicked fellows? क्या आपको दुष्ट लोगों के साथ में दोस्ती करना पसंद आएगा? Yes, no. नहीं। I mean, everybody, whether believe Christian or non-Christian, all are looking for good people. और सभी लोग, चाहे वो क्राइस्तव हो या अविश्वासी हो, सभी लोग अच्छे लोगों को ढूंढते हैं। So when you go for interview, they interview. जब वो लोग, आप इसीलिए जब इंटरव्यू में जाते हैं वो छानबीन करते हैं। 4 लोग बैठ के सवाल पूछता है, उल्टा पुल्टा पुल्टा, अच्छा है क्या? वो दुष्ट है, अच्छा चाहिए। सबको अच्छा 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 चाहिए। ये नंबर 1 दुष्ट है। मतलब क्या है? Everybody looking for good. और सभी लोग अच्छा ढूंढते हैं। If you see the Genesis, everything God made it to be good. और यदि हम उत्पत्ति में देखेंगे, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा के लिए बनाया। सर कभी हम लोग मच्छर को मारते हैं ना, मच्छर के बारे में पढ़ाई किया तो मालूम पड़े मच्छर कौन है, नहीं तो मारो मारो बोलेगा ना। इंसान का माइंड में इससे छोटा रहता है, सोचता नहीं। हेलो, गॉड made everything for good. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया अच्छे के लिए। The moment they dishonor God, everything tend to be bad. और जिस क्षण वो प्रभु का अनादर करेंगे, सब कुछ बदतर हो जाएगा। So when you suffer, don't be ashamed, please. तो आप जब दुख उठाते हैं तो आप लज्जित ना हो। Secondly says, और दूसरा कहता है, but praise God. परमेश्वर की महिमा करें। Obey the which name? Jesus. Which name? Which name? The religious people in the world, they put a topi. संसार में जो धर्म के लोग होते हैं वो टोपी डालते हैं। आपको देखो कोई निकालता है? नहीं, यार तो बराबर आदमी नहीं। थोड़ा लोग मैं देखा है दुकान में ऐसा रहता है, फ्राइडे बेल मारा तो ऐसा रहता है। ये बराबर आदमी नहीं, ओरिजिनल में डुप्लीकेट में बीच में घुस गया। हेलो, some people wear क्या? कुछ लोग टोपी डालते हैं। Some people wear क्या बोलता है? पट्टी मारता है। हेलो, some people so much कुछ कुछ डालता है। ये मेरे भी आपका पास क्या है? The name of Jesus. आपका पास क्या है? नाम। कौन सा नाम? यीशु का नाम। वो भी अब चुप्पा है तो आपका पास क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बीज के अंदर जान नहीं तो बीज क्या है? जान। तो बीज भूसी है। भूसी है, भूसी हो है, भूसी भूसी हो। भूसी। You are the seeds from God. और आप बीज है परमेश्वर के। Are you listening? Yes. The name of the seed is Jesus Christ. और उस बीज का नाम यीशु है। What a wonderful name. कितना सुंदर नाम। I cast the demons out many times. और मैंने कई बार शैतानों को निकाला है। I fought with the मोटा छोटा बड़ा
वो शैतान लड़ाई किया, सब लड़ाई में मैं जीत गया। और मैंने छोटे बड़े बहुत सारे लड़ाइयाँ की आदमी और उसमें मैं जीत गया। मेरे पास एक नाम है, Yes, amen. मेरे पापा मम्मा नहीं है, यीशु का नाम। Amen. हेलो, because you suffer in the name you are bearing. और क्योंकि आप दुख उठा रहे जो नाम आपके पास है, What a privilege you have. तो कितना बड़ा सौभाग्य You है are the आपके लिए। seed from God. और आप वो बीज है परमेश्वर से, The seed is your faith. और वो बीज आपका विश्वास When है। you put this faith to work, feel the harvest of और righteousness. जब आप अपने विश्वास को कार्य में लगाएंगे, आपको भरपूरी से उसकी फसल मिलेगी। How to conclude this message? तो अभी कैसे इस संदेश को Now समाप्ति I'm में लाए? concluding this message. अभी मैं इस संदेश को समाप्ति में From ला रहा verse 19. हूँ। और 19 वचन, So then, my भाइयों बहनों, Those who suffer. और इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाई इधर है। आप लोग कौन है? उठाओ जो भाई नहीं बोलता है, पूरा प्रचार करने के बाद में प्रभु थोड़ा देखिए, लोग मेरे को सतत मेरे भाई लोग इधर, मेरे बहन लोग इधर। You are wonderful. You are the people really encourages me always. थोड़ा भाई लोग मेरे को सपोर्ट नहीं देते, आप बहन लोग आप बोल, आप मेरे लिए सामर्थ्य। आमीन। थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी। अभी भाई लोग अभी भी सो सकता है। हेलो, प्रसाद इज लुकिंग वेरी सीरियस, नथिंग, कुछ भी नहीं बोलता है। मैं कदम किया है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, those who suffer according to God's will, और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, understood? God's will, परमेश्वर की इच्छा, you standing for God all the time, आप हमेशा परमेश्वर के लिए खड़े हैं, should submit themselves to faithful Creator. तो भलाई करते हुए अपने 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 प्राण को जो है विश्वासियों के सृजनहार के हाथ में You and सौंपे। I submit to the Lord. और हमें और आपको परमेश्वर में जो है समर्पित कर Who देना is है, a faithful Creator, no man-made Creator. और जो विश्वासियों के सृजनहार है। Then say, continue, do good. और फिर वचन कहता है कि भलाई लगातार करते रहिए। My message is all for you. और मेरा संदेश समाप्त हुआ, Be prepared और तैयार हो to जाइए, stand for Jesus in all situations. और यीशु के लिए खड़े रहने के लिए सारी परिस्थिति। Your God and my God is faithful God. और आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर विश्वास He योग्य है, will not give us to the devil. और वो हमें शैतान को नहीं सौंपे। He will surely use you and me, fulfill our call purpose. और इसीलिए वो जरूर हमको और आपको जो है वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल He करेगा। will not die premature way. और हम जो है वो समय से पहले जो है वो मरेंगे नहीं, We will finish the work of God to go to see our Father. और हम अपने काम को पूरा करके पिता के पास चले जाएंगे। Let us commit ourselves to और Jesus. इसीलिए हम अपने आप को जो है वो समर्पित Come, let करें। us stand together. आइए हम सभी लोग खड़े हो जाइए, I want you to pray for yourself for a minute. और सभी लोग 1 मिनट के लिए अपने आप को जो है वो अपने आप के लिए प्रार्थना What are करें। you going to do from now onwards? आज के बाद से आप जो है क्या करेंगे? Beginning we say we are hearing to understand. और शुरुआत में जो हमने कहा कि हम सुन रहे हैं समझने के लिए। You look at the God and say, God, I understood something from your word. क्या परमेश्वर को देख कर कहेंगे कि प्रभु मैं आपके वचन से कुछ समझ गया, I'm committing myself to you. प्रभु मैं अपने आप को आप में समर्पित कर रहा You're हूँ। my God, you're my creator. प्रभु आप मेरा परमेश्वर है, आप मेरे सृजनहार You हैं। are a faithful God. प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। Shall we raise our right hand? सभी लोग अपने दाएं हाथ को उठाएं। I'm going to pray to the Lord, asking God to bless you. परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको आशीष दे। Every right hand should be raised. सभी लोगों का दायां हाथ ऊपर, Eyes to be closed. आंखें बंद रहे। Loving Father in Jesus, प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, they are your children, my Father. प्रभु ये सभी आपके बच्चे हैं, Born from your spirit, born from your word.
प्रभु आपके आत्मा से जन्मे, आपके परमेश्वर वचन से जन्मे। I ask you, Lord, give them strength and ability. प्रभु मैं मांगता हूँ कि उनको बल दे, उनको क्षमताएं। Let them be a fearless people in Jesus' name. प्रभु वो बिना डर के लोग बने यीशु के नाम Lord, से। remove every form of fear from the lives of your people. हर एक तरीके का डर उनके अंदर से निकाल दे। Let them be ready to stand for you in all situations. प्रभु वो तैयार है हर परिस्थिति में आपके लिए खड़े रहने के Let them लिए। fulfill the call you placed on them. प्रभु वो उस बुलाहट को पूरा करिए जो आपने उनको दिया है। Let them fulfill your desires through them, my Father. प्रभु अपनी परमेश्वर आपकी इच्छा को वो पूरा करे I परमेश्वर। release authority and the anointing of the Holy Spirit upon them. प्रभु मैं तेरे अधिकार को इस्तेमाल करते उनके ऊपर आपकी परमेश्वर अभिषेक को भेजता The हूँ। name you given to them, that name be every day made brand new, Jesus और Christ. जो नाम उनको दिया गया है परमेश्वर, वो नाम हर दिन उनके जीवन में एक नएपन को लाए। Let the name be used every day, my Father. प्रभु वो नाम हर दिन वो परमेश्वर इस्तेमाल करे। Bless your people, my Father. प्रभु अपने लोगों को आशीष कर। Let them be spiritually victorious. प्रभु आत्मिकता में जयवंत हो जाए। Let them turn to be your servants, my प्रभु वो आपके सेवक में बदल जाए। Use them to build your kingdom and your प्रभु righteousness. इस्तेमाल कर उनको आपके राज्य को धार्मिकता में Thank you, बांटने Lord, के for लिए। hearing our प्रभु prayers. धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना We सुनने give के glory लिए। and praise to your name. हम आपके नाम को महिमा स्तुति In देते हैं Jesus' name. यीशु के नाम God's people say, आमेन। God bless you.